हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर क्लास ऑफ मैथ्स की एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 2A के सभी सवालों और 2B के सभी सवालों पर चर्चा कर लिया है। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2C के सवालों को लेंगे और हल करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 2C के पहले सवाल को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 2C का पहला सवाल है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों में से दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। जैसा कि आपको पता होगा, हम डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन के सभी सवालों को लेकर साथ चल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो मैथ्स के सवाल को देख रहे हैं और हल करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने साथ बुक लेकर बैठेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि बेटा सवाल अगर बहुत बड़े बड़े हैं तो मैं सवालों को नोट करने की अपेक्षा पढ़कर, और आपको पब्लिकेशन पता है 2025-2026 नए सत्र की किताब है। पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में सवालों की संख्या कुछ कम भी हुई है, कुछ नए सवाल भी ऐड हुए हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो जिस सत्र में आप पढ़ रहे हैं उसी सत्र से रिलेटेड जो कोर्स है उसी से संबंधित पेपर आएगा, तो हम ज्यादा फोकस इसी सत्र पे करेंगे। बाद में जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें हम पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को सॉल्व करेंगे। तो 2025-26 की किताब है, उसको ध्यान में रखिएगा। अब सवाल पढ़ रहा हूं फिर से। सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों में से दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए। और जो शून्य पहला दिया गया है बेटा, ये मेरा पहले सवाल का पहला पार्ट है। पहले सवाल में दो हिस्से हैं। पहला है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और 1/2 1 -2। ये बेटा इसके शून्यक दिए गए हैं और ये मेरा त्रिघात बहुपद है। अब क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से हम इसकी क्या कर लें बेटा, तुलना कर लें। इससे हमें ABCD का मान मिल जाएगा। A मेरा देखिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, C -5 हो जाएगा और D का मान 2 हो जाएगा। तो मैंने 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना किया तो मुझे A का मान मिल गया, B का मान मिल गया, C का मान मिल गया और D का मान मिल गया। अब अगर मुझे 3 शून्यक ये दे रखा है पहले से ही, तो जाहिर सी बात है इन शून्यकों को हम यहां अप्लाई करेंगे तो हमें कोई आउटकम मिलेगा। चलिए अगर मैं x की वैल्यू 1/2 मान लेता हूं और सवाल में इंप्लाई करता हूं तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस का 2 बराबर 0। देखिए ये 2 गुणे 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, धन 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 धन 2 बराबर 0। आगे देखिए आप इसको काटेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और 1/4 और 1/4 आपस में मिलकर 2/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 धन 2 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर ये 2/4 है, इसको मैं काटकर 1/2 कर सकता हूं। अगर 1/2 ये है बेटा और 5/2 ये है तो आपको पता है हर समान है, तो मैं सीधे घटा दूं तो -4/2 और प्लस का 2 बराबर 0। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, माइनस का 2 प्लस का 2 बराबर 0 और मुझे प्राप्त हो जाएगा जो आउटकम वो 0 बराबर 0। इससे बेटा एक चीज तो सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि px बराबर 1/2 जो है वो इस बहुपद का ही एक शून्यक है। तो मैंने एक मान को प्रूव कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। क्या सिद्ध किया है कि 1/2 जो है वो इसका शून्यक है। ठीक इसी प्रकार से हम मान अब 1 लेकर भी सिद्ध करेंगे और उसके बाद -2 लेकर भी सिद्ध करेंगे। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। मैं इस पोर्शन को बेटा रफ करके मान को 1 रख कर सिद्ध करने चल रहा हूं। अगर आपने अभी इसे नोट नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, तब हम सवाल को आगे हल करेंगे। चलिए अब सवाल को आगे हल करते हैं। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे जो मैंने मान 1/2 रखकर सॉल्व किया था अब मुझे 1 रखकर सॉल्व करना है। चलिए देखिए
अब अगर मैं पुनः x की वैल्यू 1 रख लेता हूं तो मुझे 2 गुणे 1 का क्यूब धन 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 धन 2 बराबर 0। यहां 2 धन 1 माइनस 5 धन 2 बराबर 0। देखिए पॉजिटिव साइन वालों को ऐड करिए तो 2 1 3 2 5, 5 और माइनस का 5 बराबर 0 और 0 बराबर 0। इससे सिद्ध हो जाता है कि एक भी इसी त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। पिछले सवाल की तरह हम इसको हल कर रहे हैं, जैसे पिछला पार्ट हल किया था वैसे ही मैंने 1 का मान रख के नोट कर लिया। चलिए अब हम चेक कराते हैं -2 की वैल्यू रख के। आई होप आपने इसको भी नोट कर लिया होगा, ना नोट किया हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, मैं सवाल को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब अगर मैं -2 मान रखकर हल करता हूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये 2 गुणे -2 का क्यूब धन -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 और धन 2 बराबर 0। देखिए -2 का क्यूब जो होगा वो माइनस का 8 हो जाएगा और -8 गुणे 2 माइनस का 16 प्लस -2 का क्यूब है तो 2 दूना 4 और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और प्लस का 2 बराबर 0। फिर एक काम करिए, सेम साइन वाले पहले हल करिए तो प्लस का 4 है, प्लस का 10 और प्लस का 2 है तो 10 4 14 2 16, माइनस का 16 और प्लस का 16 दोनों बराबर 0 आ गए। LHS बराबर RHS बराबर 0 हो गया। तो इस तरीके से मैंने सिद्ध कर लिया कि 1/2, 1 और -2 ये तीनों जो शून्यक हैं वो इसी त्रिघात बहुपद के हैं। तो मेरा सवाल का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, क्योंकि सवाल ने क्या कहा था, ध्यान देंगे आप कि बहुपदों के साथ दी गई संख्या शून्य के प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना था और सत्यापित भी करना था कि जो संख्याएं दी गई हैं वो शून्यक हैं। तो ये तो मैंने सत्यापित कर लिया। चलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, आगे रफ कर रहा हूं। आई होप आपने सवाल नोट कर लिया होगा, मेरे साथ ही सवाल लगाते हुए चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं और इसे रफ करके अब हम गुणांकों और शून्यकों के बीच के आपस के संबंध पे चर्चा करेंगे और इस सवाल को पूरी तरीके से हल करेंगे। थोड़ा सा लेंदी सवाल है बेटा, तो आई होप कि आप स्टेप वाइज सॉल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे। कहीं भी किसी भी सवाल में, चाहे वो इंग्लिश की क्लासेज हो या मैथ्स की क्लासेज हो, हम आपके बीच दोनों लगातार लेके आ रहे हैं। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में खुले तौर पर बताया करिए कि ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, ये चीजें में डाउट है। मैं वीडियो बनाकर उस डाउट को फिर से क्लियर करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पूछना आपका काम है, बताना मेरा काम है। जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाऊंगा। मैं कोई योगी या ऋषि मुनि तो हूं नहीं कि आंख बंद करके हम जान लेंगे कि आपको समस्याएं क्या है। समस्याएं आप हमारे सामने रखिए, समाधान हम आपको देंगे, इतना आप भरोसा रखिए। चलिए मैं इसे आगे सॉल्व करता हूं और आप इसे नोट कर लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है बेटा प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात करना है। चलिए संबंध को देखते हैं कि क्या संबंध है। अब जैसे कि सवाल की डिमांड है, मुझे ज्ञात करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो अगर मैं अल्फा, बीटा और गामा को लेकर चलता हूं, ठीक, मुझे क्या करना है, मुझे सवाल में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाना है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू बेटा 1/2 मान लूं, अगर मैं बीटा की वैल्यू 1 मान लूं और अगर मैं गामा को -2 ले लेता हूं, तो सबसे पहले मैं योग करके देखता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, ये जो मान आएगा इसको ध्यान रखिएगा, ये -x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक, ये जो भी होगा इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करने पर 1/2 धन 1 और प्लस -2, 1/2 धन 1 प्लस माइनस का 2। आपको पता है लासा लेना पड़ेगा, तो यहां पर एलसीएम लूंगा तो यहां 2 आएगा बटे में और 2 की वजह से यहां पर 2 हो जाएगा और 2 और 1 3, 3/2 और माइनस का 2। फिर से आप एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 3 माइनस 2 दूना 4। मेरे पास जो मान आ रहा है बेटा वो -1/2 आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि जो आने वाला मान है इसका, ये -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक इसके बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं -x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है और माइनस लगाया तो मुझे -1 मिल गया। x³ का गुणांक यहां देखिए 2 है, तो इस तरीके से मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा द्वारा सत्यता की जांच कर लिया। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं।
मेरा पहला स्टेप कायदे से क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक काम कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा एक साथ ले लेते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप भी रफ करिए और सवाल में आगे बढ़िए। चलिए अब हमको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा एक बार चेक करा लेना है। योग हो गया तो अब गुणा पे चर्चा कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा का मतलब, अच्छा पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान देना है बेटा, ये जो अल्फा बीटा गामा आएगा, ठीक, जैसे आप द्विघात बहुपद लगा रहे थे, ये त्रिघात बहुपद है, देखिए यहाँ क्यूब में दिया है, तो ये जो अल्फा बीटा गामा का मान आएगा, इसको एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा माइनस अचर पर बटे एक्स क्यूब का गुणांक आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको माइनस यहां चेक करना है कि जो मेरा मान आ रहा है वो माइनस अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक होना चाहिए। चलो देखते हैं, 1/2 गुणे 1 गुणे माइनस का 2, आमने सामने गुणा कराएंगे तो मुझे जो मान मिल रहा है वो जहां तक मुझे मिल रहा है -2/2, जिसको आप काटेंगे तो -1 प्राप्त होगा। देखिए अचर पद का मान बेटा माइनस में करने पर यहाँ -2 हो जाएगा, और एक्स क्यूब का मान यहाँ पर 2 रखा हुआ है, बटे में 2 करने पर यहाँ पर भी देखिए -1 प्राप्त हो रहा है। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा गामा करके प्लस गामा करके देख लिया, और मैंने अल्फा बीटा गामा करके देख लिया। अब एक चीज और बचती है, अब मुझे एक बार और चेक कराना पड़ेगा x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, अर्थात मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करके इस सवाल को आगे हल करना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं रफ कर रहा हूं, आप मेरे साथ सवाल लगाते हुए आगे बढ़िए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा देखना है। चलिए अल्फा बीटा मैंने आपको बताया था, मिटाते समय मिट गया, अल्फा की वैल्यू बेटा क्या है, 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1 है और गामा की वैल्यू -2 है। अल्फा इंटू बीटा 1/2 गुणे 1 धन 1 गुणे -2 धन -2 गुणे 1/2। ये क्या होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया, ये x का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक आना चाहिए। चलिए देखते हैं, 1/2 गुणे 1 करेंगे तो यहाँ 1/2 धन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 और प्लस माइनस माइनस 2/2। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, आप कॉमन ले लीजिए, 1 -2 दूना 4 माइनस का 2, जो मेरे पास उत्तर आएगा वो माइनस का 5/2 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं, x का गुणांक देखिए माइनस का 5 है और एक्स क्यूब का गुणांक भी क्या है, मेरे पास 2 है। तो इस तरीके से इन 3 चरणों में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने पर, अल्फा बीटा गामा निकालने पर, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालने पर, और इससे पहले मैंने क्या किया था, सवाल ने कहा था कि सत्यापित कीजिए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है, तो मैंने शून्यक सत्यापित करके आपको दिखाया, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की चर्चा करनी थी तो मैंने नियम के अनुसार चर्चा भी कर लिया। इस तरीके से बेटा ये मेरा पहला सवाल जो कि है, इसका पहला पार्ट जो कि 2x³ + x² - 5x + 2 था, और इसके 3 शून्यक दिए गए थे, 1/2 1 और -2, ये समाप्त होंगे। इसी तरीके से इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट है हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और इस सवाल के हम दूसरे पार्ट को ले रहे हैं, सेम इसी तरीके से सारा प्रोसीजर होगा। तो क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आप अपने प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 के एक्सरसाइज 2A और 2B तक आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। मेरा प्रयास रहेगा अब आपको जल्द से जल्द मैथ्स की रेगुलर क्लासेस मिल सके। थोड़ा व्यस्तता रहती है बेटा, और भी क्लासेस लेनी रहती हैं, इस वजह से रेगुलरिटी नहीं हो पाती है। फिलहाल प्रयास रहेगा कि आपके बोर्ड पेपर, मैं इतना आपको ये वादा है कि अक्टूबर लास्ट तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। कैसे करना है, रेगुलर क्लासेस जाएंगी कि रेगुलर 2-3 क्लासेस जाएंगी, कैसे मैनेज होगा वो मेरी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। कोर्स बहुत बड़ा नहीं है इस बार, ठीक है। आपका काम क्या है कि क्लास जा रही है, आप स्कूलों में भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आपको ये सारी चीजें पढ़ाई भी जा चुकी हूँ, ठीक। तो भी आप क्या क्या करिए, जैसे रिवीजन आपको करना है तो रिवीजन के लिए एक बार वीडियो देख लिया करिए, ठीक। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, हो सकता है स्कूल वालों ने किसी दूसरे तरीके से बताया हो और मैंने दूसरे तरीके से बताया हो, तो आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। एक बार जब आप सवाल को, प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, मान रहा हूं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो 10 के सवाल, अगर प्रश्नावली में 10 सवाल हैं और आपको 10 सवाल हल करने हैं और आपको 10 सवाल आ भी रहे हैं,
तो भी 15-20 मिनट से ज्यादा की वीडियोस कोई है नहीं। महीने 2 महीने 3 महीने बाद आप जब भी, अब आप मान लीजिए 6-7 प्रश्नावली तक पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है 2A 2B के सारे सवालों में कुछ सवाल 2C के कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी न किसी तरीके से, कोई ऐसा नहीं है कि सेम पैटर्न है, मैथ में कोई भी चैप्टर हो हर सवाल एक ही तरीके से लगेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक, तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास एक बेहतर मौका रहेगा कि आप एक बार वीडियो को सारा देख लीजिए और आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। चलिए ज्यादा बातें न करते हुए मैं दूसरा सवाल लेता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और सेम वही कहानी 2 1 1। पिछली बार की तरह जब मैं इसकी बेटा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, अब जब मैं तुलना कर रहा हूं तो मुझे a की वैल्यू 1 मिल रही है, मुझे b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5 और d की वैल्यू -2 मिल रही है। ठीक पिछले सवाल की तरह ये सवाल भी हल होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए अब क्या करना है, x का मान 2 रखने पर हम क्या कर ले रहे हैं, पिछले सवाल की तरह ही हल करिए। मैंने x की वैल्यू 2 रखा है तो सबसे पहले यहां देखिए 2 का क्यूब -4 गुणे 2 का स्क्वायर धन 5 गुणे 2 -2 बराबर 0। 8 माइनस 2 दूना 4 चौक 16 प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 2 बराबर 0। माइनस का 16 और माइनस का 2 मिलके माइनस का 18 और 10 और 8 18, 18 माइनस 18 बराबर 0, 0 बराबर 0। इस तरीके से एक चीज सिद्ध होता है कि जो पहला शून्य दिया गया है, शून्य px बराबर 2, ठीक, ये जो मैंने 2 रखा था x का मान, तो ये x का मान 2, ये शून्य इसी त्रिघात बहुपद का है, मैंने सिद्ध कर लिया पिछले सवाल की तरह। चलिए इधर स्पेस बचा हुआ है, अब मैं x की वैल्यू 1 रखकर सॉल्व करता हूं तो बेटा पिछले सवाल की तरह ही लग रहा है तो मैं सीधे रख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। 1 का क्यूब -4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 और माइनस का 2। जहां समझ में ना आए वहां पर पिछली वीडियो को देखेंगे और से वही प्रोसीजर, यहां मैंने 2 माना था तो देखिए इसी में मान रखना है, जो भी आप मानेंगे इसी में रखना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। 1 -4 प्लस 5 -2, हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव वाला जोड़ना है और निगेटिव वाला, तो 5 और 1 ये 6 -4 और -2, 6 -6 0 के बराबर लाना था। इस तरीके से एक जो है ये सिद्ध होता है कि ये भी इसी का शून्य है, इसी त्रिघात बहुपद का। सेम तीसरा भी जो ऑप्शन है मेरा 1 है, तो आप एक बार फिर ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे या इसी प्रकार जो तीसरा वाला 1 है आप लिख देंगे। ठीक, कि इससे सिद्ध होता है कि 2,1,1 इसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब फिर से 1 मानकर आप चाहेंगे तो इसी प्रोसीजर द्वारा फिर से उसको लगा लेंगे। ठीक, मैं सवाल में आगे बढ़ रहा हूं, इसे रफ कर रहा हूं और आगे क्लास को देखते हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है, सेम पिछले सवाल की तरह मुझे संबंध दिखाना है। सबसे पहले अगर मुझे गुणांकों और योगफल का संबंध दिखाना है तो मुझे अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए। अल्फा की वैल्यू यहां पर मुझे 2 मिल रही है, बीटा की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है और गामा की भी वैल्यू मुझे 1 मिल रही है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ठीक, मैं क्या निकाल रहा हूं, मैंने आपको बताया मैं बहुत ज्यादा लिखने से बचता हूं, लिखने में मुझे उलझन टाइप की होने लगती है, लेकिन आप लिख लेंगे कि अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध या सत्यता की जांच। ठीक, ऐसा करके हेडिंग। तो अब मुझे क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा सा लिख देता हूं, सत्यता की जांच कर रहा हूं मैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसका जो मान आना चाहिए -x स्क्वायर का गुणांक अपान x क्यूब का गुणांक, इसके बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 धन 1 धन 1 बराबर 4, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ 4 है, x क्यूब का गुणांक 1 है, 4/1 करेंगे माइनस, और यहाँ पर माइनस का 4 था, माइनस माइनस प्लस है, ये 4/1 मतलब 4, तो देखिए सेम सेम आया ना। इस तरीके से मैंने सत्यता की जांच में पहला पार्ट जो है इसको प्रूव कर लिया। अब पार्ट नंबर 2 देखते हैं, जो कि मेरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए बेटा x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। पिछले ही सवाल की भांति देखिए, अल्फा बीटा मतलब 2 गुणे 1 धन
बीटा गामा मतलब 1 गुणे 1 धन गामा अल्फा मतलब 1 गुणे 2, 2 1 के 2 धन 1 3 और धन 2 5। x का गुणांक 5 x क्यूब का गुणांक बटे 1, यहां पर भी देखिए 5 बटा 1 बराबर 5। तो इस तरीके से दूसरा भी पार्ट साबित हो गया, सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच हो गई। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप मेरे साथ आप नोट करते चल रहे हैं, नहीं तो वीडियो पॉज कर लिया करिए और नोट कर लिया करिए। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, जो कि क्या है 2 गुणे 1 गुणे 1 अर्थात 2। ये क्या होना चाहिए, ये माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होना चाहिए। माइनस का अचर पद मतलब सेम वही माइनस का 2 और बटा 1। देखिए यहां से भी 2 का मान आ रहा है, यहां से भी 2 का मान आ रहा है। इस तरीके से मेरा पहले सवाल का पार्ट नंबर 2 भी समाप्त होता है और पहला सवाल जो कि 2 पार्ट में था पूरी तरीके से समाप्त होता है। आई होप आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूं और एक्सरसाइज नंबर 2C का सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या है और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक, इससे आपका ही फायदा होगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाएगी या कोई सूचना दी जाएगी नोटिफिकेशन में आपको पॉपअप करेगा। चलिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और 3 शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। मुझे 3 अंक दिए गए हैं, 2 -7 और -14। सवाल को दोबारा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मुझे 2 दिया है। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर दिया है -7 और तीनों शून्यकों के गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर -14। तो ये तो आधा सवाल तो मुझे हल ही करके दिया है। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है, अगर मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पता है और अगर मुझे अल्फा बीटा और गामा इन तीनों का गुणनफल पता है तो आधा सवाल तो मेरा हल ही है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे केवल मान रखकर और एक त्रिघात बहुपद बना लेना है। आप इस डाटा को नोट करिए, मैं सवाल फिर हल करता हूं। चलिए अब सवाल को हल करते हैं। क्या करना है बेटा, सबसे पहली बात आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होगा वो -x² का गुणांक होगा और बटे में क्या होगा x क्यूब का गुणांक। अब क्योंकि इसका मान 2 आया है तो इसका मतलब माइनस और माइनस का 2 रहा होगा और बटे में 1 रहा होगा। जाहिर सी बात है तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा और 2/1 का मान 2 आएगा जो कि इसने दे रखा है। तो इससे मुझे एक चीज पता चल गया कि जो x² की जगह पर है वो क्या है 2 है और x क्यूब का गुणांक जो है वो 1 है। तो इस तरीके से मैं 1x³ और -2x² यहां तक तो पहुंच गया। एक बेटा लिखा नहीं जाता लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख रखा है, अभी आंसर में हटा देंगे। कैसे पहुंच गया देखिए, x³ का गुणांक 1 ये मिल गया और x² का गुणांक -2 ये मुझे मिल गया। आधा सवाल पहले से ही सॉल्व करके रखा था, आधे का भी आधे का आधा हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा डेल्टा, यहां से मेरा पार्ट नंबर 2 शुरू होता है। आपको पता है कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, सॉरी मैंने पिछली बार डेल्टा बोल दिया था, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये जो मान होता है ये आपको पता है ये क्या होता है, ये x का गुणांक और बटे x³ का गुणांक होता है। आपको पता है बेटा x³ का गुणांक मुझे पहले से ही 1 पता है और इसका मान क्योंकि इन्होंने -7 दिया है तो इसका मतलब x का जो गुणांक है मेरा वो -7 है। इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी बॉक्स को, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे -7x मिल गया। ठीक, अब देखता हूं अल्फा बीटा गामा पार्ट नंबर 3, ये क्या होता है, ये माइनस का अचर पद होता है और बटे x³ का गुणांक। जरा ध्यान दीजिए मेरे पास x³ का गुणांक पहले से ही 1 है। अब मुझे माइनस का अचर पद चाहिए तो माइनस का अचर पद मतलब -14।
ठीक, तो मजेदार बात हो गई, मुझे लास्ट में क्या मिल गया, माइनस का 14 मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले आप इसको फिर से समझ लीजिए, तीनों वैल्यू मुझे दी गई थी, कंडीशन दी गई थी। देखिए कंडीशन क्या दिया था, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग और शून्यकों, दो शून्यकों का साथ लेकर गुणनफल और तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। ठीक, अब देखिए अचर पद -14 था और माइनस का अचर पद होता है, इस माइनस की वजह से यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो जो मेरा मान निकल के आएगा, इन्होंने जो जानकारी दी थी 2, -7, -14 वाली, वो क्या मेरा एक समीकरण बन गया। देखिए x³ - 2x² -7x और माइनस माइनस प्लस का 14। इन्होंने मुझे एक त्रिघात बहुपद बनाने के लिए कहा था बेटा, जैसा कि सवाल में दिया गया था, और यहां मैंने देखिए मान लिखा था। ठीक, तो मेरे पास जो त्रिघात बहुपद इस तरीके से प्राप्त होगा, वो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, तीनों मान दिया था, पहले मैंने x² का गुणांक और x³ का गुणांक निकाल लिया, फिर मैंने दूसरे हिस्से में प्राप्त कर लिया x का गुणांक अपान x³ का गुणांक, तीसरे हिस्से मैंने अचर पद और x³ का गुणांक रख के फार्मूले से निकाल लिया और मेरे पास एक त्रिघात बहुपद बन गया। ये था आपका सवाल नंबर 2। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रश्नावली में इसके बाद सवाल नंबर 3 है, उसे सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 देखता हूं क्या दिया गया है। सवाल नंबर 3 है बेटा, यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1, इसके जो शून्यक है बेटा, के शून्यक a माइनस बी, a प्लस बी हो तो a तथा b का मान। सवाल को फिर से ध्यान से देखिए, x³ -3x² प्लस x प्लस 1, इसके शून्यक दिया गया है a माइनस बी, a और a प्लस बी। अगर ये तीनों शून्यक हैं तो a और b का मान ये पूछ रहा है। चलिए हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। आई होप आपने सवाल को नोट कर लिया होगा। अब बताए गए सवाल के अनुसार बेटा एक शून्यक a माइनस बी है, शून्यक a है और a प्लस बी है। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, मुझको शून्यकों का योगफल निकालना है, अर्थात अल्फा माइनस बीटा प्लस सॉरी a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, पहले ये निकालना है, अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, गामा की वैल्यू ये है। तो a माइनस बी प्लस a और प्लस a प्लस बी, ये बराबर, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है बेटा, वो -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक होता है। देखिए -b प्लस बी और 3a बराबर, अब देखिए -x² का गुणांक माइनस और माइनस का 3 अपान 1, 3a बराबर 3 और a का मान 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब मुझे क्या करना है, अब बेटा मुझे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है। ठीक, अर्थात a माइनस बी गुणे a धन a गुणे a प्लस बी और धन a प्लस बी गुणे a माइनस बी आ रहा है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो मेरा होता है बेटा बराबर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये मेरा x का गुणांक अपान x³ का गुणांक। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं अल्फा का मान या a का मान, यहां 1 आया है, मैं यहां 1 रख दूं तो 1 माइनस बी गुणे 1 धन 1 गुणे 1 प्लस बी धन, थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है बेटा, मैनेज कर लीजिएगा, 1 धन बी 1 माइनस बी। चलिए ब्रैकेट सेकेंड हटाते हैं, 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस का बी यहां तक हो गया, प्लस 1 प्लस बी
और 1 माइनस बी बराबर, अच्छा हाँ, x का गुणांक 1 और x क्यूब का गुणांक 1, 1/1 मतलब 1। अब अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहां मुझे क्या मिल जा रहा है, बीटा गामा, हाँ ठीक। अब मुझे यहां देखिए 1 धन 1 धन 1, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आपने यहां तक मुझे, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मुझे इधर 1 लाना है, मैं इसे रफ कर रहा हूं और इस सवाल को यहां थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूं, इस सवाल को यहां आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से बेटा मुझे ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस बी प्लस 1 प्लस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये बराबर 1 के होना चाहिए। अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 2 3, 3 ए है और प्लस और माइनस का बी हट जाएगा, 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब बेटा माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस कट जाएगा और बी बराबर √2 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक। तो मुझे ए की वैल्यू पता करनी थी और मुझे बी की वैल्यू पता चलनी थी। ए का मान मैं पहले ही निकाल चुका हूं और बी का मान प्लस माइनस √2 हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और मुझसे ए और बी का मान पूछा था, तो ए का मान आप भूल गए होंगे, तो मैंने 1 निकाला था और बी का मान प्लस माइनस √2। तो इस तरीके से आप लिख देंगे आंसर में ए का मान 1 एवं बी का मान जो आया है बेटा वो क्या है, √2। इस तरीके से इस प्रश्नावली का मेरा सवाल नंबर 3 सॉल्व होगा। आई होप पिछली क्लास की तरह ये क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। मैथ्स की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मैथ्स की नॉलेज में इंप्रूवमेंट करते रहिए। जल्द मिलूंगा आपसे प्रश्नावली 2C के बाकी बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।